अच्छा बेटे, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना, गेट बंद कर दो, ठीक है। तो आज पहले ना इंट्रोडक्शन करेंगे, सारा ना बेसिक चैप्टर कर लेना ख़त्म हमने, ठीक है। फिर धीरे न्यूमेरिकल के साथ लेवल ऊपर करेंगे। लास्ट जो 2-3 साल में बोर्ड का पेपर है, बच्चों के अगर 80 और 80 क्यों नहीं आ रहे, इलेक्ट्रिसिटी तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इस साल तो उन्होंने +2 लेवल का क्वेश्चन डाल दिया था 1 नंबर में MCQ में, बाद में पता नहीं ग्रेस मिली कि नहीं मिली। तो शुरू ये करना, ये हमने पढ़नी थी। अपनी कॉपी पे ये लिख लो पहले कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हो तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो पहले टॉपिक यही है, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रीफ आइडिया बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। उधर बैठ जाओ बेटे, ठीक है। बेटे चुप कर जा, चुप करके बैठ जा, कॉपी खोलो बेटे, रिकॉर्ड इनू बंद होने फिर मैं तुम सीधियाँ कर दूँगा चंगी तरह, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले, ठीक है, पहला टॉपिक हमारे चैप्टर में ये होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी कौन करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। बेसिक याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो नहीं हमारे मतलब की चीज़ है ना, वो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। किसी बॉडी पे अगर चार्ज डेवलप हो गया, कोई बोलता है कि बॉडी चार्ज है, कोई बॉडी न्यू अनचार्ज है, इट इज़ ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मीनिंग इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में है, ये पता है केमिस्ट्री में। और जब एटम से आयन बनता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, नेगेटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले। उसके अगला टॉपिक कौन सा है, करंट। जहाँ पे चार्ज मूव करेगा, वेर एवर चार्ज मूव, वहाँ पे कौन आता है, करंट आता है। ये आपको पता होना चाहिए, वेर एवर चार्ज मूव करंट इज देयर, ठीक है। इस तो बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये नई टर्म पहली बार सुननी है आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें एक पॉइंट पे पता है और एक दूसरे पॉइंट पे पता है और दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया हमने, तो हमने चेक करना है कि क्या उन दोनों पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स पे सेम है, डिफरेंट है, हाई कहाँ पे है, लो कहाँ पे है। अगर 2 पॉइंट्स में सर्किट में वायर लगा के कनेक्ट कर दो और पोटेंशियल दोनों जगह पे अलग अलग आए, तभी वहाँ पे क्या डेवलप होता है, तभी वहाँ पे करंट आता है, ठीक है। लाइट गई होती है ना, स्विच ऑन है, करंट नहीं आ रहा है, मीनिंग सॉकेट से दोनों पॉइंट्स, एक 2 होती ना वायर्स, ये पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट बी पॉइंट, दोनों पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे आए कभी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब बताओ फिर किसी सर्किट में करंट पहले आना चाहिए कि पोटेंशियल के बारे में पहले नॉलेज होनी चाहिए। पहले पोटेंशियल के बारे में नॉलेज होगी, फिर उसके बाद किसकी नॉलेज होनी चाहिए, हमें करंट की होनी चाहिए नॉलेज, ठीक है, ठीक है। इस तो बाद अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी बताया मैंने। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी वहाँ क्या फ्लो करेगा, ठीक है। बट सर्किट क्या होना चाहिए, वेरी गुड, सर्किट आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ, सर्किट आ गया ना आगे। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन सीक्वेंस में हमने चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है। फिर हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। कितने तरह के सर्किट होते हैं, एक ओपन और दूसरा क्या होता है, क्लोज्ड। अभी ये ट्यूबलाइट रूम में चल नहीं रही, तो ट्यूबलाइट वाला सर्किट क्या होगा, तो प्रोजेक्टर वाला सर्किट की है, क्लोज्ड है, ठीक है। फिर सर्किट डायग्राम, बिना सर्किट डायग्राम हम कभी भी वायर्स कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेन सर्किट डायग्राम याद रखना है कि अगर आपने किसी डिवाइस को कनेक्ट करना है, यू नीड सोर्स। 10th क्लास तक वो सोर्स कौन होता है, सेल या बैटरी होती है, ठीक है। ऐसे चेयर तो बैठ रहा, ठीक है, सेल या बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल्स को बैटरी कहते हैं। और सेल बैटरी में सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है, केमिकल एनर्जी, याद रखना है। सर्किट डायग्राम में जो सोर्स आना है वो कौन होना है, सेल होना है, या दूसरा कौन होगा, बैटरी होगा, याद रखना आपने, सेल और बैटरी। और सेल और बैटरी में आपकी एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होनी है, केमिकल। हमने 10th तक तो यही पढ़ना है, केमिकल एनर्जी। जो एनर्जी हमें घर में मिल रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इसका सोर्स केमिकल एनर्जी नहीं है, ये डैम से मिल रही है या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से मिल रही है, थर्मल पावर प्लांट से मिल रही है, वहाँ पे केमिकल एनर्जी नहीं है। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। डैम है तो मैकेनिकल एनर्जी है वाटर, अगर थर्मल पावर प्लांट है तो पानी बॉयल होता है, पानी के वेपर्स की मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, जो हमें लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। बट जो सन सेल, बैटरी, मोबाइल फ़ोन में बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सारी कौन सी है, वो सारी लिथियम में कौन है, केमिकल एनर्जी है। अच्छा, इस तो बाद अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ। बहुत ही सिंपल है ओम्स लॉ।
जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उनको बोलते हैं ओमिक, जो नहीं फॉलो करेंगे नॉन ओमिक। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अच्छा अब बताओ, मैंने को बताया था सर्किट में करंट पहले आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पहले आता है? अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस के 2 पॉइंट्स में इंक्रीज़ कर दिया तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। कॉमन नॉलेज। ठीक है, करंट का सिंबल आपने याद रखना क्या होता है, आई। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है? तो ओम्स लॉ पता क्या बोलेगा, वो कहेगा जी V प्रोपोर्शनल टू I, और दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, 1। आपने स्ट्रेट लाइन 10th में भी किया 2 वेरिएबल, 9th में भी कर रहे हो ना, 9th में भी किया, 10th में भी कर रहे हो अभी स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन कैसे होती है, बस by प्लस c इक्वल टू 0, मीन्स x वेरिएबल की पावर 1 होती है, y की भी क्या होती है। तो जब आपके पास एक वेरिएबल दोनों की पावर 1 1 हो तो ग्राफ कौन सा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखो इस लॉ में एक वेरिएबल कौन है, ये V वोल्टेज, जिसको पोटेंशियल, घर में जो वोल्टेज होती है ना, कहते हैं ना कभी वोल्टेज कम हो गई ज़्यादा हो गई, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। लाइट जब चली जाती है तो हमारे घर के जितने भी सॉकेट होंगे उन्होंने क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, तब करंट भी कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ना चाहिए। पावर कितनी है दोनों की पढ़ो, तो जब भी 2 वेरिएबल की पावर 1 हो तो ग्राफ कौन सा होता है। तो MCQ भी आता है कि ओम्स लॉ में ग्राफ का कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, ये हमने पढ़ना बड़ा डिटेल में। फिर आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीनिंग पता क्या होता है, ऑपोजिशन, किसी चीज़ में अपोज करना। क्या जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिए, फ़ोन गर्म हो जाता है? क्या आप चाहते थे कि फ़ोन गर्म हो? असि नहीं चाहते थे फ़ोन गर्म हो, फिर भी फ़ोन गर्म हो गया। क्यों गर्म हो गया फ़ोन? फ़ोन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट कैसे फ्लो करता है, तो चार्जेस मूव करते हैं, रास्ते में चार्जेस को मिलती है ट्रैफिक। ट्रैफिक से क्या होता है, चार्ज का पाथ ऐसा कोलिजन कर करके रैंडमली जाना। मान लो चार्ज ने A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, चार्ज ने जाना सीधा था बट रास्ते में कोलिजन होके वो ऐसे रैंडम जिगजैग कर करके ऐसे जा रहा है, जिससे क्या होगा, उसकी काफ़ी सारी एनर्जी कोलिजन में क्या होगी, वेस्ट होगी। और जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी, हीट डिसिपेशन। इसलिए जो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप यूज़ करोगे ना, ठीक है, उसमें जब भी क्या होगा, एनर्जी लॉसेस आएंगे, किस फॉर्म में आएंगे, हीट लॉस में। बेटे उत्थे चल जा, गुआची गा ऐ सुता है तू, ਵੱਜ जा यार, उत्थे बह जा मामा, वो नेर नहीं आता तेनू, उल्लू रहना, तू काटू नहीं है, एक तो लेट आया, वो तंग करिए ना बेटे। ये वो अलग है, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो बात। आप गाड़ी चला रहे हो, रास्ते में ट्रैफिक जैम है, ठीक है, बाइक ते गए हो, कभी तुम इधर वड़ते हो, कभी इधर वड़ते हो, कभी इधर वड़ते हो, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल की हो जाएगा वेस्ट। अगर ट्रैफिक ना होता होनी थी वेस्टेज नहीं। अब मेरे को रियल लाइफ में सिंपल सी बात आता हूँ कि कॉपर बेस्ट कंडक्टर होता है, सेकेंड टू सिल्वर। और कॉपर के 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, इतना सा जिन्हें तो अब तक 2 फिंगर से गैप है ना, दिस गैप एनू की कहेंगे। और 1 सेंटीमीटर क्यूब से 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन लगे होते, बहुत ज़्यादा कि बहुत घट है, इन्ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो बताओ फिर कॉपर की वायर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, बहुत कम ट्रैफिक होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह दूसरी जगह जाने में पता कितना टाइम लगेगा, उसको उसकी स्पीड तो कितनी होती है, ये नॉर्मल स्पीड होती है, इसको ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है वायर में, 10 पर। ये बड़ी कम स्पीड है कि बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी लो स्पीड है, वो 1 मिलीमीटर से भी होली इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बहुत ही होली जा रहे हैं। कारण की है, ट्रैफिक बहुत है, ठीक है। इसके क्या होता है, बड़े सारे कोलिजन्स होते हैं, काफ़ी एनर्जी क्या होती है, और वेस्ट एनर्जी किस फॉर्म में पेयर होती है, फ्रिज की वॉल्स गर्म होंगी हैं, फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर लो गर्म हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, करंट जिसमें फ्लो कर रहा है उसने क्या होना, गर्म होना ही होना है। आयरन में भी तो यही चीज़ है, कॉपर बेस्ट कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। आयरन में ये नंबर क्या है, ये आयरन में ये नंबर कम होता है। ऐसा एक नुकसान भी है तो एक फ़ायदा भी है। नुकसान है हो गया हीट, मूव करना क्या है इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट। ऐसे तो जब मैं स्विच ऑन करूँगा फ़ैन की तरफ या बल्ब की तरफ इलेक्ट्रॉन को जाने में तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, बट स्विच ऑन करते सडन साथ ही सेटअप ऑन हो जाता है, उसको टाइम क्यों नहीं लगता, सोचा कभी? और रीज़न है, देखो मान लो है नज़र आ रही पाइप वायर है ना, ये वायर में ना बड़े सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे मैंने क्या शो किए हैं,
क्या जगह नज़र आती भी तुहानूं इहदे विच कोई खाली? नवे इलैक्ट्रॉन ने इहदे विच एंटर करना, उहदे वास्ते तो बहुत डिफिकल्टी है। मान लो ब्लू कलर का एक नवा इलैक्ट्रॉन आंदा, उन्हें जो इहदे विच हिट अंदर जाना, उन्होंने इत्थे तक पहुँचने की लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। बेनिफिट पता क्या है? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर होता है ना, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ये इसका बेनिफिट हो गया। ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचने मान लो 2 आवर्स लग रहे हैं, तो करंट वायर में या बल्ब में 2 घंटे के बाद आएगा कि इंस्टेंटली सेट हो जाएगा? क्यों सेट हो गया? पीछे से जैसे ही उस जगह से वायर में एक करंट एंटर किया, एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया, इतों दूसरा इलेक्ट्रॉन की हो गया। तो इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं है कि ਕਿਹੜਾ इलैक्ट्रॉन ਤੁਸੀਂ एंटर करवाया से उन्होंने मतलब से इलैक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, निकलेगा कि निकलेगा। बहुत ऐसा रीज़न की है, इसमें नंबर डेंसिटी क्या होती है 10⁻²² इलैक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। छोटे जे 1 सेंटीमीटर क्यूब इन्ने ज़्यादा इलैक्ट्रॉन है। बेनिफिट क्या है? करंट इंस्टेंटली सेट होता है। नुकसान क्या है? कोलिजन होने से इलैक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की होएगी, लॉस होएगी। लॉस होने से क्या होगा? इक्विपमेंट गर्म हो जाएगा। समझ लगी पहला चीज़ा? ए जी कोलिजन होंगे हैं, इलैक्ट्रॉन के मोशन को प्रमोट करते हैं कि हिंडर करते हैं? प्रमोट करने मतलब और फास्ट कर देंगे कि स्लो कर देंगे? मतलब इलैक्ट्रॉन ये वाला ब्लू वाला इलैक्ट्रॉन बहुत फास्ट निकलता है, तो कि बड़ा रुक रुक के निकलता। तो फिर अगर रेड वाले इलैक्ट्रॉन ना होंगे तो ये ब्लू वाला इलैक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकलता कि बाद चो निकलता? तो यह मतलब उन्होंने कोई रजिस्टेंस, बट रेड वाले इलैक्ट्रॉन मोशन की कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, क्या डेवलप कर रहे हैं? रेजिस्टेंस। अब आप बताओ, ए वायर में जो मैं गर्म कर दा, इत्थे ए वाले ब्लू इलैक्ट्रॉन का निकलना होर औखा हो जाएगा कि सौखा हो जाएगा? बाहर मान लो बहुत गर्मी है तो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, तो की होंदा हॉर्न वज रहे होंगे, कोई इधरों निकल रहे उधरों निकल, कोई गर्मी बड़ी है। तो सर्दियों के टैंपरेचर घट होंदा, जो जाम च फस भी जाइए तो असीं की करते हैं? चल 10 मिनट खलोए ने धुप्पी सेक लें। टेम्परेचर जब लो होता है तो कोलिजन कम हो जाएंगे कि ज़्यादा हो जाएंगे? बेटे चेयर पे बैठ जा उल्लू। टेम्परेचर जब कम होगा तो कोलिजन यहाँ पे क्या होंगे? कम होंगे। इलैक्ट्रॉन कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट निकलेगा। बट जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ए रेड वाले इलैक्ट्रॉन जो मैटल के पहले ही पे सी, बड़ी तेज़ी ना की करेंगे? रैंडमाइज करेंगे, और फिर ए मोशन को ज़्यादा हिंडर करेंगे। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? सो मैटल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे लिए करंट कैरी कौन करता है? मैटल। असी जो भी पढ़ते हैं कि वास्ते गल करते हैं? मैटल वास्ते। सो मैटल की टेम्परेचर लो करोगे, कोलिजन्स कम हो जाएंगे, ऑपोजिशन कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? और अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? करंट का फ्लो कम हो जाएगा, हीट की होएगी ज़्यादा, ठीक है। ये हमने इसमें सारा रेजिस्टेंस में पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? तार लंबी है, तार मोटी है, तो देखिए सॉकेट के 3 प्लग लगे होंगे ना, नीचे वाले 2 थिन है, उपरला ब्रॉड होंगे। सोचा कभी उपरला ब्रॉड क्या होगा? टॉप वाला अर्थ वाले हमेशा ब्रॉड होंगी है, नीचे वाली लाइव एंड न्यूट्रल थोड़े थिन होंगे। रीज़न है वह असी पढ़ांगे फैक्टर्स, ठीक है। इनमें 3 फैक्टर आएंगे। कौन कौन आएंगे? एक तो होएगी लेंथ, एक होएगा एरिया, एक होएगा नेचर। तार किस मटीरियल की बनी हुई है? एलूमीनियम की बनी है। असी जो मार्केट चो पखा लैन जाने ना, तो ये पूछते हैं कि कॉइलिंग की हुई है, हाँ AC का स्टेबलाइजर लेना ना, असी हमेशा क्या परचेज करेंगे? कॉपर वायर वाला। एलूमीनियम वायर वाला भी मिलता। एलूमीनियम की रेजिस्टेंस की होंगी है ज़्यादा, उस एनर्जी वेस्टेज ज़्यादा है, आउटपुट कम है और ज़्यादा बत्ती खिंचेगा। बट कॉपर वायर की रेजिस्टेंस की है? लो है, करंट ज़्यादा मिलेगा, इनपुट कम मिलेगा, ठीक है। कॉपर इसलिए महंगा होता। फिर इस तो बाद एक क्या लिखा मैंने? पढ़ो। एक मैंने लिखी लेंथ, एरिया। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आज को? और ये कौन सा है? ये पढ़ो, ये नेचर। चलो आप जाओ, दे देगा तुम, बाहर निकल, ठीक है। दे बुक, ठीक है। बड़ी चीज़ क्लियर होगी 3 चीज़ों में। अच्छा, जो नेचर होती है ना, उसको वो ये इसको ये बोलते हैं रेजिस्टिविटी या नवी चीज़ है। स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल रेजिस्टेंस। क्या बोलना है इसको? मैं बताता हूँ। स्पेशल का मतलब क्या हो? ये उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। एरिया कितना है? या लेंथ होती होए 1 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होवे? मतलब होता एरिया तो लेंथ दोनों 1 यूनिट होने चाहिए, सेम यूनिट्स में। अगर दोनों मीटर्स में या दोनों सेंटीमीटर्स में,
तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। अब देखो मैंने लेंथ और एरिया यहाँ पे फिक्स कर दिए, क्या वेरिएबल ही हैं, फिक्स कर दिए, तो ये हम करेंगे आगे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस याद रखना, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, मैं बाद में आपसे दोबारा पूछूंगा चैप्टर में, याद रखना है। एक तो ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। एक डिपेंड करती है नेचर पे। आपका मटेरियल कौन सी नेचर का था? क्या आपका मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है उस पर, और आपका टेम्परेचर क्या था? अब हमें को बताओ कि आपने कॉपर की वायर है, उसके 2 पीस कर दिए, काट दिए, क्या उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होगी? नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज बट ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ रेजिस्टेंस ਸੀ देखो वो लेंथ ਤੇ एरिया दोनों ਤੇ डिपेंड करती पई सी। इन्ना बड़ा कॉपर का पीस, छोटा कॉपर का भी, दोनों की रेजिस्टेंस अलग होगी। आपने कॉपर की वायर को खिंचता, एरिया क्या हो जाना उसका? उसकी भी रेजिस्टेंस क्या होनी? बदल जानी है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया पहले यहाँ तक। फिर आगे टॉपिक हमारे क्या होंगे? एलॉयज़। एलॉय बड़े इंपॉर्टेंट है साढ़े वास्ते। सब तो इंपॉर्टेंट एलॉय आएगा यहाँ पे नाइक्रोम। पता है नाइक्रोम वायर कहाँ यूज़ करते हैं बेटे? हीटर से देखा है, जी एक रॉड लगी होंगी है, जिन्होंने ऑन करते हो ऑरेंज येलोइश हो जाती है। ऑरेंज पहले येलो होगी, फिर ऑरेंज हो जाएगी। तो उसका मोड चेंज कर दोगे, बहुत ज़्यादा गर्म करोगे येलोइश हो जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे फिर ऑरेंजिश रेडिश आ जाएगी, ठीक है। वो किस चीज़ से बनी होंगी है? नाइक्रोम। ਉਹਦਾ एम ही की है? इलैक्ट्रिसिटी को किस कन्वर्ट करना। इसका मीनिंग एलॉय जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस नॉर्मल मेटल से 50 to 100 टाइम्स क्या होती है? ज़्यादा होती है नॉर्मल एलॉय से। याद रखना है, एलॉयस यूज़ कहाँ करते हैं? सिर्फ हीटिंग पर्पज़ के लिए। साढ़े इंडक्शन चूल्हा अगर घर लगे वो प्लेट है, थिक प्लेट है, उत्थे बड़ी जल्दी सब चीज़ें गर्म हो जाती हैं। क्यों? वो भी एलॉय की बनी हुई है, ठीक है। तो हम एलॉय के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, सीरीज़ और पैरेलल। अच्छा, एक न्यूमेरिकल इस पर ही बनेगा, याद रखना, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे। वो पेपर में कहेंगे लेंथ ट्वाइस कर दिया आपने वायर की बाय स्ट्रेचिंग। एक तार से खिंचती, पेपर क्वेश्चन आता है, कितनी लेंथ करती? ट्वाइस। व्हाट हैपन टू रेजिस्टेंस? तो आप हैं 4 टाइम। बेटे इसका फॉर्मूला याद रखना, डिपेंड अपॉन L²। याद रखना, MCQ आ जाएगा। ਇਹ मैं पहला इस करके दस रहा कि चैप्टर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पुछना है बाद ਵਿੱਚੋਂ। जे तुसी वायर की लेंथ खिंच दी, वो थिनिंग शुरू हो गई, लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस की होगी? 2² कितना होएगा? पढ़ो 4। अगर लेंथ आपने 4 टाइम्स कर दी, 4² 16, ठीक है। ये क्लियर, ये बाद में भी याद रखना फॉर्मूला हमने, ठीक है। एक और चीज़ तो आप किसी बॉडी की शेप को बेंड कर दो, खींच दो, और जो मर्जी कर दो, क्या उसका एरिया और लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेंगे? बट व्हाट अबाउट लेंथ कांस्टेंट? खिंचती लेंथ बढ़ गई, खिंच दिता एरिया घट गया, ना लेंथ सेम है ना, बट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी? वो तो चलो, और हाँ वॉल्यूम क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम याद रखना हमने, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे आगे। अच्छा, फिर इसके बाद कौन सा टॉपिक है? सीरीज़ पैरेलल ग्रुपिंग। बेटे हर साल क्वेश्चन आता है सीरीज़ पैरेलल के ऊपर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं कम्बिनेशन इसके, सीरीज़ पैरेलल के, बड़े सिंपल। न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ। सीरीज़ का मतलब होता है ट्रेन के डब्बे होंगे ना, एक तो बाद एक लगा होंगे, ठीक है, उन्होंने सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल दे विच की होंदा पता? ऊपर नीचे वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। जैसे ये 2 डिवाइसेज हैं, अगर ये सीरीज़ में कनेक्ट होंगे ना, ये ऐसे कनेक्ट होंगे, जितना करंट इसमें आएगा उतना ही सीरीज़ में हमेशा करंट क्या रहता है? बट अगर आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, पैरेलल का मीनिंग होता है दोनों के ये एंड इकट्ठे, ये एंड भी क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। ये पता होना चाहिए, ये हम करेंगे आगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये टॉपिक के बाद हमारे सारे सिंपल टॉपिक रह गए, जो मैंने बताया आपको, हीटिंग वक्त बताया था आपको। जहाँ जहाँ करंट है वहाँ पे हीट होनी है। अब कॉज ऑफ हीट कौन होता है? वाई हीट प्रोड्यूस व्हेन करंट फ्लो? रेजिस्टेंस का कॉज कौन है? इलेक्ट्रॉन जब वायर में फ्लो करता है तो उसके साथ क्या होता है? कोलिजन। क्या होते हैं? कोलिजन से उसकी एनर्जी क्या होती है? लॉस। क्या आप कोलिजन कभी रोक सकते हो? हम कोलिजन को कम कर सकते हैं कैसे? टेम्परेचर को कम करके। सिर्फ मेटल्स की बात करेंगे यहाँ पे, सिर्फ इस चैप्टर सिर्फ मेटल्स पढ़ना हमने। बिल्कुल,
ਡਰਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਇਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰਾਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ करके ओपन वायरिंग अवॉइड कर दें, ठीक है। फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे, ये में भी आपने लोअर क्लास में पहले भी पढ़ा हो, ठीक है। हम यहाँ पे भी करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बल्ब एंड फ्यूज़। फ्यूज़ सेफ्टी डिवाइस अब तो कोई यूज़ भी नहीं करता फ्यूज़, देखा कभी घर में अपने फ्यूज़। अब फ्यूज़ हट के MCB लग गया हुआ है, पहले फ्यूज़ होता था, हूँ फ्यूज़ हटा के की लगाता फ्यूज़ भी। ये दोनों कौन है, फ्यूज़ कौन है, एक सेफ्टी डिवाइस है, घर अग ना लग जाए, चीज़ा ना सड़ जान। ईवन ताड़ी एक्टिवा का अगर सैल्फ नहीं चल रहा ना, सब तो पहला मकैनिक चैक करता है कि उस सैल्फ का फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया। छोटा है फ्यूज़ होंगे निक्का जिन्ना, ठीक है, 30-40 रुपये का आता, नॉर्मली उड़ जाता है। क्यों, फ्यूज़ का मेन है कि ताड़ी डिवाइस में कुछ ना हो, फ्यूज़ खुद की हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे, ठीक है। बट एक बार फ्यूज़ खराब हो जाता है तो फिर सानू की करना पैंदा, नवा रिप्लेस करना पैंदा। हुण असीं उहनूं किन्ने की लगाते हैं, MCB लगाता है। MCB अपे ड्रिप डाउन हो जाएंगे जो प्रॉब्लम आएगी, सानू सिर्फ जाके स्विच करना पैंदा बस, ठीक है। अब AC के साथ फ्यूज़ नहीं लग रहा, देखो क्या लगा हुआ है, MCB। पहले AC के साथ भी क्या लगता था, मान लो राती सुते हैं या फ्यूज़ उड़ गया तो सानू घर स्पेयर फ्यूज़ रखने पैने हैं, फ्यूज़ निकाल के नवा फ्यूज़ लगाना पैंदा सी। हुण ऐ नहीं करना, AC अपने आप ड्रिप डाउन हो जाएगा, थोड़ी देर वोल्टेज ठीक हो जाएगी, असी फिर ऑन करना। मिनीचर सर्किट ब्रेकर, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। लास्ट टॉपिक ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। फिर लास्ट कौन सा हमारा, पावर से आती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आएगी। अभी आपको पता होगा बेटे, हमें वो बिजली के कितने इलेक्ट्रिकल यूनिट फ्री हैं बिजली के, सानू 301 मंथ के यूनिट्स फ्री है ना। वो जो यूनिट्स वो फ्री होते हैं ना, वो 1 यूनिट को बोलते क्या हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। क्या बोलते, पर आवर नहीं होता, 1 किलोवाट आवर बोलना है। 1 किलोवाट आवर कौन है, इट इज़ यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है ये 1 किलोवाट आवर, पावर का यूनिट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉट पावर, ठीक है। सानू तुहानू पता होना चाहिए MCQ पेपर च आ सकता 1 किलोवाट आवर दे 3.6 10⁻⁶ जूल एनर्जी होंगी। ऐसा यूनिट कौन है एनर्जी का, जूल है। बट साडी इलैक्ट्रिक एनर्जी उसी कंज्यूम कर रहे हैं, उसका यूनिट कौन है, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट होंगे। मान लो जो असी एक महीने के 290 यूनिट कंज्यूम किए हैं ना, तो 290 इंटू दिस मच एनर्जी असी कंज्यूम कर ली है। असी बिल किस चीज़ का पे करते हैं, इलैक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन का कि इलैक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन का, एनर्जी कंजम्पशन का कि बिल पे करने हैं, एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पावर अलग चीज़ है, पावर तो आपके पास कैपेसिटी टू डू वर्क है, एनर्जी विच यू आर कंज्यूमिंग। मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके, ये फॉर्मूला है। आपने एक महीने में 30 दिन है, 30 डेज़ में आपने सिर्फ 15 डेज की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, तो कंपैरेटिवली आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। पावर सप्लाई तो सेम मिल रही है सभी को, सारे घरों सेम मिल रही है। जरा जिन्ने ज़्यादा टाइम वो इक्विपमेंट यूज़ करेगा उनने ज़्यादा टाइम एनर्जी यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर में हमने देख लिया, क्या पढ़ लिया कि इंट्रोडक्शन, हमने इंडेक्स पढ़ानी है कि क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़नी है। न्यूमेरिकल हमारे आने शुरू होंगे, इलेक्ट्रिक करंट से शुरू होंगे, ठीक है। सारा ऐसे पढ़ाएंगे। सब तो पहले देखो टॉपिक की लिखे हूँ, नोट्स में सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अपनी कॉपी से प्रिंट आउट करवा लो या लिख लेना, ठीक है। सब तो पहला इलेक्ट्रिकल चार्ज, सिंबल क्या है इलेक्ट्रिकल चार्ज का, ठीक है। जितनी समझ लगा तुम्हें, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू लिख दो, स्मॉल क्यू लिख दो, दोनों चलते हैं, ठीक है। चार्ज आता है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। पहले तो कब डेवलप होता है, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक ही होंगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन की हो जाएंगे, स्केलर है, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी, ठीक है। यूनिट कौन सा इसका, कूलम नहीं कहना, इट्स कूलम, बी साइलेंट रखना, इट्स कूलम, सी, ठीक है। मैग्नेट ऑफ चार्ज कितना होता है, उन्हें के लिए क्या पढ़ो, मैग्नेट ऑफ चार्ज ऑन वन, पहले कौन है ऊपर, प्रोटॉन, दूसरा कौन है, एटम के अंदर चार्ज कैरी कौन करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है, वैल्यू याद रखना, ये वाली कितनी की है,
1.6 10 पर -19 कूलम, तो दूसरा कितना है -1.6 × 10 पर -19। ठीक है, याद रखना। नहीं लिखा ई है तो आप पी लिख दो, कोई बात नहीं, पी कर दो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना है, इसके आगे माइनस साइन डाल देना, तो n इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, n टाइम्स। सो अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ है ना q, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्लस माइनस n। अपनी कॉपी पे लिखो, फिर इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलना है इसको? n होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड। अगर लॉस हो गए तो पॉजिटिव चार्ज, गेन हो गए तो, ठीक है, बोल इसको, इस फॉर्मूले का नाम क्या बोलना है? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्यों? फिक्स्ड डिस्क्रीटनेस। एक बॉडी पे चार्ज कितना आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, तो मान लो मेरी बॉडी है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो मेरे ऊपर चार्ज कितना आएगा, -1e। फिर मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना चार्ज हो गया, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितना चार्ज हो गया। बट क्या मेरी बॉडी पे 1.5 ही आ सकता है? क्या मेरी बॉडी में 1.8 ही आ सकता है? मतलब डिस्क्रीट